हम कहते हैं इसको बदलो, उसको बदलो, ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। लेकिन मेरा दोस्त, मैं यहाँ बात करने वाला हूँ सेल्फ अंडरस्टैंड की। दूसरों को समझने से पहले हमें खुद को समझना है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ को नहीं जानते, सेल्फ को तुम नहीं जानते तो दूसरों को तुम नहीं समझ सकते। अगर खुद को तुम नहीं जानते, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग तुम में नहीं है, तो तुम खुद को अलावा भी कुछ किसी और को समझ सकते नहीं हो। ठीक है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का यहाँ मतलब है कि तुम जितना अपने आप को जानते हो, किसी को इतना किसी और को नहीं जानते। ठीक है, तो उसमें तुम्हें खुद को जानने में दो टाइप हो गए। एक तुम्हें नेगेटिव पैटर्न मिलेगा, एक तुम्हें पॉजिटिव पैटर्न मिलेगा। नेगेटिव पैटर्न का मतलब है कि तुम अंदर कौन से नेगेटिव पैटर्न है, मतलब कोई सिचुएशन आती है जब तुम कौन से ऐसे पॉइंट है, कौन से ऐसे पैटर्न्स तुम्हें मिलते हैं कि तुम नेगेटिव साइड में चले जाते हो। और नेगेटिव साइड में जब तुम जाते हो तो तुम्हारा माइंड डेवलप होना बंद हो जाता है। ऐसे पैटर्न्स ढूंढो। ठीक है, बीच दूसरी साइड होती है पॉजिटिव्स। पॉजिटिव्स क्या आती है? पॉजिटिविटी मतलब ऐसे पैटर्न्स ढूंढो जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है, तुम्हें काम करने का मन करता है, तुम प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करते हो, तुम्हें जितना भी काम करो इतना मज़ा आता है। उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिविटी। उस माइंडसेट वाले बंदे में काफ़ी हाई लेवल का वो बंदा होता है जिसमें पॉजिटिव माइंडसेट होता है। और पॉजिटिव माइंडसेट तुम भी ला सकते हो मेरे दोस्त। इसलिए सबसे पहले प्रॉब्लम जानना जरूरी है। एक कोड है कि मैन को उसका प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो मैन आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मैन को जैसा है वैसा दिखाओ, तभी वो अपने आप के काम कर पाएगा। कुछ लोग के दोस्त होते हैं, उसको पता है कि उसका जो फ्रेंड है वो काफ़ी गलत चीज़ों में अटका हुआ है, लेकिन उसको जो जैसा है वैसा बताते ही नहीं। उसको सिर्फ ऐसा ही बताते हैं कि तू अच्छा है, तू अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया है, तू हीरो की तरह है, तू सुपीरियर है, तो वैसा है ऐसे हवा में रखते हैं। तो दोस्त को लगता है कि मेरी लाइफ तो बढ़िया है, मुझे कुछ सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा दोस्त सही रियल दोस्त है तो तुम्हारा दोस्त जैसा है वैसा ही उसको दिखाना है, तभी वो अपने पे काम करेगा और अपना सेल्फ को बेटर बनाएगा। ठीक है, मैन को बेटर बनने के लिए उसको जैसा है वैसा दिखाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर हमने बात करी पॉजिटिव। जब पॉजिटिव तुम रहते हो तो तुम प्रोडक्टिविटी भी तुम ला सकते हो। ठीक है, एक बारे में तुम्हें क्या रहना है? पॉजिटिव रहना है। ठीक है, अपनी हैबिट को बिल्ड करना है पॉजिटिविटी में, अपने माइंडसेट को ऐसे ट्रेन करना है, ऐसा अंडरस्टैंड करना है कि कोई भी चीज़ आती है उसको अलग तरीके से सोचो। जैसे पैटर्न बना हुआ है तुम्हारा, कुछ सिचुएशन हुई उसमें नेगेटिव सोचना, लेकिन हाँ शुरुआत में ऐसा होगा कि तुम देखोगे अपने माइंड को तो तुम्हारी माइंड जो है वो अटक जाएगी। पहले कुछ सिचुएशन हुई, तुम तुरंत उसके बाद नेगेटिव सोचने लगते हो, लेकिन नेगेटिव सोचने के बाद उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। शुरुआत में दिक्कत हो सकती है कि तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। शुरुआत में ऐसा होगा कि तुम्हारा माइंड नेगेटिव अपने आप सोचने लगेगा, लेकिन तुम्हें तब क्या करना है? तो इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। वो तो तुम्हारे कंट्रोल में है। ठीक है, वो तो तुम्हारे कंट्रोल में है। जब तुम नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करोगे तब तुम्हारा माइंड अच्छे से वर्क करना स्टार्ट करेगा और तुम जो सोचोगे वो कर पाओगे। और सबसे पहली बात तो ये है कि तुम अपना मोबाइल, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सब टीवी, ये सब देखना कम कर दो। ठीक है, अपने पर ध्यान देना स्टार्ट करो, अपने साथ वक्त गुजारो। अपना खुद के साथ वक्त गुजारोगे तो तुम्हें अपना आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा। जब अपने साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, क्या मैं उसका सॉल्यूशन ला सकता हूँ। अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम क्यों है, मैं उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं ला पा रहा। ये सब क्वेश्चन का तुम्हें आंसर अपने आप मिलेंगे। अगर तुम सिर्फ मोबाइल देखोगे, अपने फ्री टाइम में डिस्ट्रैक्शन ढूंढते रहोगे और दोस्तों के साथ लड़ते रहोगे, दोस्तों के साथ घूमते रहोगे, तुम अपने आप को टाइम बिल्कुल नहीं दोगे दोस्त, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम्हें इसका सॉल्यूशन लाना है।
और क्या तुम्हें अपनी लाइफ में हासिल करना है, तुम्हारा गोल क्या है, ये तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मोबाइल देखना तो बहुत बुरी बात है, मोबाइल तुम्हें कुछ सोचने ही नहीं देगा। इसलिए 2-3 दिनों के लिए दिक्कत होगी जब तुम मोबाइल छोड़ोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हें मोटिवेट होगा, तुम्हें कुछ लगेगा तुमने कुछ हासिल करा, क्योंकि तुम मोबाइल नहीं देखोगे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी हासिलियत होगी। ठीक है, वही तुमने सबसे बड़ा क्या करा होगा, हासिल करा होगा। जब मोबाइल छोड़ोगे तब तुम्हारा माइंड फ्री होगा, माइंड फ्री होगा तो उसे जो रियल प्रॉब्लम है वो एकदम क्लियर दिखेगी, और रियल प्रॉब्लम जब क्लियर दिखेगी तब उसको प्रॉब्लम सॉल्व करते करते तुम एक दिन अच्छे से सॉल्यूशन ला पाओगे, और तुम्हें पता चलेगा लाइफ में तुम्हें क्लियर, तुम्हें पता चलेगा क्या तुम्हें करना है, क्या तुम्हें नहीं करना, और अपने आप को तुम क्लियर जान पाओगे कि तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। वो सब चीज़ें तुम्हें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से मिलेगी, और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होगी जब तुम अपने आप के साथ वक्त गुजारोगे, अपने आप के साथ वक्त गुजारोगे तब तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होगी। या फिर तुम्हें कोई ब्लैंक पेज लेना है, उस पर तुम्हें लिखना है जो भी तुम्हारा थ्रोट से, उस थ्रोट में से तो कुछ पैटर्न तुम्हें मिलेंगे, उस पैटर्न को तुम्हें पढ़ पढ़ के उस पैटर्न को राइट करना है। ठीक है, नेगेटिव पैटर्न अगर दिखे उस नेगेटिव पैटर्न को भी क्लियर राइट पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वही क्या होगी, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होगी, वही सबसे बड़ी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से तुम एक 90 डेज़ का चैलेंज ले सकते हो। वो मैंने अगला वीडियो बनाया था जिसमें लिखा था 90 डेज़ का ट्रांसफॉर्मेशन, वो तुम देख सकते हो। ठीक है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं।